हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम क्लास 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उन्हीं एक्टिविटीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इलुस्ट्रेशन करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश इक्विवेलेंट वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो दिए गए 29 केसेस हैं यहाँ पे, ये 29 केसेस इन चारों में से किससे बिलोंग करता है? फर्स्ट है कैश सेल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था कि वो काम जो साल में बहुत बार परफॉर्म किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट होते हैं। कैश सेल हम बार बार करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुआ। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, हम डर्स और बिल्स रिसीवेबल पर पैसे बहुत बार रिसीव करते हैं तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम परचेज रोज़ रोज़ नहीं करते हैं, तो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी फिक्स्ड एसेट में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग सेल हम रोज़ रोज़ नहीं करते हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं इसे फाइनेंस अंदर आता है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट से अपने ही शेयर्स को परचेज कर लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की जो कंसेप्ट है इसमें बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहती है, पहले इसी को क्लियर करते हैं। अगर कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है कि हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो ऐसे केस में हमें उन शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव होगा और डिबेंचर पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। तो जब भी डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में पूछा जाता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। और हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और डिबेंचर्स इशू किए हैं, मतलब हमारी कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ कर रही है और डिबेंचर होल्डर का पैसा यूज़ कर रही है, तो हमें बदले में डिविडेंड पे करना है और ऐसे ही हमें डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो जब भी डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पे के बारे में पूछा जाएगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा। तो ध्यान रहे, इंटरेस्ट और डिविडेंड के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरेस्ट और डिविडेंड जब रिसीव होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा, और जब भी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा। तो हम पॉइंट नंबर 7 पे थे, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। अभी अभी पढ़ा हमने, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड अगर आता है तो वो किसका हिस्सा होता है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। लेकिन इस 8वें पॉइंट में हमें 2 केस दे दिए गए हैं। पहला हमें बताना है फाइनेंस कंपनी के लिए ये क्या है, और दूसरा हमें बताना है नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या है। तो पहले हमें यही क्लियर करना होगा कि फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी होती क्या है। फाइनेंस कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जो फाइनेंस का काम करती है वो फाइनेंसिंग कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक का काम क्या होता है? वो रोज़ लोन लेती भी है और रोज़ लोन देती भी है, तो उसका रोज़ का काम है। और जो डेली रूटीन का काम होता है उसको हम रखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब जो बैंक होता है वो रोज़ लोन लेती भी है और रोज़ लोन देती भी है, बिल्कुल वैसे ही
इन लोन पर वो इंटरेस्ट रोज़ पे भी करती है और ऐसे ही वो इंटरेस्ट रोज़ रिसीव भी करती है। तो जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखते हैं। तो ध्यान रहे, अगर किसी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए हमें पूछा गया है कोई बैंक है, तो उसका रोज़ का काम है लोन लेना, लोन देना, उन पर इंटरेस्ट रिसीव करना, उन पर इंटरेस्ट पे करना, उनका रोज़ का काम है। और डेली रूटीन का काम हम कहाँ रखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो बैंक है रोज़ वो सिक्योरिटीज़ खरीदती हैं और रोज़ वो सिक्योरिटीज़ बेचती हैं। अगर उन्हें लगता है कि सिक्योरिटीज़ सस्ती हो गई हैं तो वो सस्ती सिक्योरिटीज़ को खरीद लेती हैं। और उन्हें लगता है कि वो सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि सिक्योरिटीज़ महंगी हो गई है तो उन सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं। ऐसे ही अगर उनके ऊपर उनको डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेकिन ये ध्यान रहे कि फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे दूसरी कंपनीज में, इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू। तो शेयर्स पर हम डिविडेंड रोज़ रोज़ पे नहीं करते हैं, इसीलिए जो डिविडेंड पे किया जाता है फाइनेंस कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होती है। अब बात आती है नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी सिंपल कंपनीज होती है जो फाइनेंस में डीलिंग नहीं करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडिंग कंपनी है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको हम नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज में काउंट करेंगे। और अब तक जो हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पढ़े हैं वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए ही पढ़े हैं। तो 8वां पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंस में डीलिंग करती है तो वो रोज़ लोन लेती भी है और रोज़ लोन देती भी है। तो उनके ऊपर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट पे करना उनका रोज़ का काम है। तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बी है नॉन फाइनेंस कंपनी। तो नॉन फाइनेंस कंपनी एक सिंपल कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके लिए इंटरेस्ट पे करना डिबेंचर्स के ऊपर या लोन के ऊपर वो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसीलिए उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। 9वां पॉइंट है कैश परचेजेस। ये रूटीन का काम है इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। 10th है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये भी रूटीन का काम है। हम रूटीन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स पर कैश पे करते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना मतलब पे करना, इट मीन्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कोई भी लोन अगर हम पे कर रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ये रूटीन एक्सपेंस है तो इसलिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। 14 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये भी रूटीन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। 15 है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये भी रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में जाएगा। 16 है परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल को खरीदना या बेचना रेयरली होता है तो इसीलिए इसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एसेट है तो पेटेंट को सेल करना ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम रोज़ रोज़ इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करते हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 19 है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी जैसे कि कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना रोज़ का काम है, इसीलिए ये इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और नॉन फाइनेंस कंपनी एक सिंपल कंपनी है तो वो रोज़ रोज़ इन्वेस्टमेंट ना तो खरीदती है और ना ही बेचती है तो इसीलिए इसके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। 20 है कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड। कमीशन एंड रॉयल्टी हम
हर महीने रिसीव करते हैं तो रूटीन का काम है, इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखेंगे। 21 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग कंपनी। तो अगर फाइनेंसिंग कंपनी है, उसका रोज़ का काम है इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना और उनके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना, उनका डेली रूटीन का काम है, तो इसीलिए ये इसके लिए फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदना और बेचना रोज़ रोज़ नहीं होता है, इसलिए इसके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 22 है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनीज रोज़ शेयर्स खरीदती है और रोज़ शेयर्स बेचती है, क्योंकि उसका काम ही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करना है। तो डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना इसका रूटीन का काम है, इसलिए इसको हम रखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। 23 है रेंट पेड। रेंट हम रूटीन में पे करते हैं, साल में कई बार, साल में 12 महीने होते हैं तो 12 बार रेंट पे किया जाता है, इसलिए ये रूटीन का काम ही होता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। 24 रेंट रिसीव्ड इफ़ कंपनीज मेन बिजनेस इज़ प्रॉपर्टी बिजनेस। एक कंपनी है जिसका काम प्रॉपर्टी बिजनेस का है, तो वो प्रॉपर्टीज़ रेंट पे देती है, ये उसका काम है। तो रेंट रिसीव करना इसके लिए रूटीन का काम है, तो इस कंपनी के लिए रेंट रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और अगर कोई अदर कंपनी है, उसने अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा रेंट पे दे रखा है, तो उसको ये इनकम बिजनेस को ऑपरेट करते हुए नहीं हो रही है, उसने उस बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इनकम हो रही है, इसीलिए अदर कंपनी के लिए रेंट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 25 है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड ना तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, अगर हमने इनकम टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, उसका हमें रिफंड मिला है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये ना तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है और ना ही ये फाइनेंसिंग का हिस्सा है। 27 बैंक बैलेंस, ये कैश के बराबर होता है, इसलिए इसको हम कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे। 28 शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, बैंक में जो भी हमारा बैलेंस पड़ा है वो कैश के ही बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे। लास्ट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, उसको हम बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसको हम काउंट करते हैं।